ओम शांति। आज का वरदान परमपिता के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 25 दिसंबर 2021। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। थोड़ी आत्माएं स्वदेश में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वदेश में जो फ्रीडम मिलता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, परिवार का फीलिंग मिलता है, वो और कहाँ भी नहीं मिलता है। शारीरिक रूप में तो हम स्वदेश में रहना चाहते हैं, अपने देश के लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं, देश का चीजों को भी यूज करना चाहते हैं, जो हमारा मदर टंग है, लैंग्वेज है, वही बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको अच्छा लगता है, वही संस्कार बना हुआ रहता है। लेकिन आत्मा के रूप में स्वदेश कौन सा है? परम धाम, दूसरा है भ्रकुटी। बाबा कहते हैं, हम क्या समझते हैं स्वदेश माना हमारे गांव या हमारा राज्य या इंडिया, भारत, हम ऐसे समझते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा परम धाम और भ्रकुटी के अलावा और जो भी बाहर का दुनिया है, तन धन जन, ये सभी को विदेश समझो और ज्यादा समय स्वदेश में ही रहो। विदेश से उपराम, उपराम माना रहते हुए भी उसका फीलिंग हमें न आए, डिटैच्ड। जैसे कि छोटे बच्चों को क्या होता है, मोबाइल देने से वो सारे दुनिया से उपराम हो जाते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे बहनें भी बाबा के बच्चे बनने के पहले जब इवनिंग सीरियल हो आ जाता है तो सारे दुनिया से उपराम हो जाते हैं। और साड़ी खरीदने के लिए शॉप में जाएंगे तो दुनिया से उपराम हो जाते हैं, ना भोजन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कर्म में इतना खुशी, मन बुद्धि में एकाग्रता, कर्मों का सुख आनंद इतना आ जाता है कि खुद को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जब तक आत्मा को जो ओरिजिनल यथार्थ सुख का अनुभूति नहीं होता है, तब तक आत्मा का मन उपराम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब अपने शरीर को अपने घर से, लौकिक घर से बाहर लेकर जाएगी, तो क्या अनुभव होगा? अपने घर से मैं इतना दूर हूं और एक सेपरेट राज्य में हूं, यहाँ का लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, भोजन अलग है। तो हमारे मन में थोड़ा सा वो बंधन का फीलिंग आता है कि मेरे घर से थोड़ा हम बाहर हूं। थोड़ा समय के बाद, एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, घूमने के बाद अपने घर आ जाओ। उसके बाद एक बार फ्रेशअप हो जाओ, भोजन करो, अपने बेड पर सो जाओ। इतना खुशी होता है, उपराम, सारे दुनिया से डिटैच, बहुत अच्छा नींद आता है। भले दुनिया में कहाँ भी हम जाए, वो कहे रिश्तेदार, फ्रेंड, ये घर आपका समझ लीजिए, फिर भी हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने ये एक्सेप्ट किया है ये घर मेरा है।
वहां ही हमें सुख मिलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, सच्चा स्वदेश कहाँ है? जहां आपका माता पिता है, जहां आत्मा को जो चाहिए, रिफ्रेशमेंट मिलता है, रेस्ट मिलता है, शांति, सुख, आनंद, प्यार मिलता है। शरीर को अपने घर में क्यों लेकर आते हैं? शरीर को मेंटेन करने के लिए, संभालने के लिए, रिफ्रेशमेंट करने के लिए, उनका तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक करने के लिए। तो आत्मा का भी स्वदेश, स्वधाम, स्वपिता, स्वमाता, स्वगुण, स्वस्थिति, स्वरूप क्या है, कहाँ मिलता है? जब अपने मन को सबसे हटाकर उसमें रखेंगे ना, तब ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया क्या होगा से आप डिटैच हो जाएंगे। इसलिए बाबा अभी युक्ति कह रहे हैं, ऐसे समझ लो, ये आत्मा और मन बुद्धि संस्कार और प्रकृति परम धाम के बिना बाकी सभी विदेश है। अभी तक विदेश हम क्या समझते थे? हम पाकिस्तान में गए, चाइना में गए, यूएस में गए तो उसको विदेश समझते थे। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा के स्वधर्म से, स्वरूप से, स्वस्थिति से, स्वपिता से, स्व संबंध से आप अलग हो गए, वो भी विदेश है। बच्चे स्वदेश में, स्वराज्य में, स्व गांवों में, स्व घर में, स्व रूम में, स्व बेड में आपको इतना खुशी मिल सकता है, तो मन को और भी स्व में अंदर लेकर आ जाओ ना, उससे भी बहुत अनगिनत बेहद का सुख है वहां। जब तक उसका अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो फीलिंग आपको पता नहीं चलता है। अभी लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है। पैसे कमाने के लिए बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं या यूएस में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं। कोरोना आता है, कोई ऐसे कुछ सिचुएशन आता है, वहां से गांव आने को नहीं होता है। बहुत मुश्किल के बाद अपने घर में आते तो कितना खुशी होता है उनको, कितना फ्रीडम का एहसास होता है। वो लोगों का आज पता चल रहा है। ऐसे ही बच्चे बाहर के दुनिया में, तन में, धन में, जन में इतना नेगेटिव एनर्जी है, इतना झमेला है, इतना टेंशन है, इतना समस्या है, विघ्न है। वहां से मन को हटाकर स्वधाम में रखो, तब आपको पता चलता है यहाँ का सुख क्या है, वहां का सुख क्या है। ये सुख जब अनुभव होने लगेगा तब आपको स्वदेश विदेश का डिफरेंस आपको पता चलता है। मेरा अनुभव मैं कहता हूं, भले मैं लौकिक घर में रहता हूं या कहां भी सेवा में जाता हूं, लेकिन जहां ईश्वरीय सुख मिलता है ना, ईश्वरीय आनंद मिलता है ना, ईश्वरीय सेवा बहुत अच्छा होता है ना, वहां जो सुख मिलता है ना, वो और कहा भी नहीं मिलता है। माना भले मैं लौकिक घर में हूँ, लौकिक रूप में शरीर घर में है, लेकिन जो ईश्वरीय सुख, राजयोग, आशीर्वाद, जमा, सेवा का फल नहीं मिलता है, तो अपनेपन का फीलिंग नहीं होता है। भले मेरा तन कहाँ भी हो, घर से 2000 किलोमीटर दूर में हो, आंध्रा में हो, कहाँ भी हो, लेकिन वहां वो ईश्वरीय सेवा में मग्न होने से इतना सुख, इतना संबंध, इतना क्लोजनेस, इतना प्यार, सेवा का फल मिल जाता है। तो वो है सच्चा स्वदेश। इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को विदेश समझो। पुराना शरीर भी पुराना है, धन भी पुराना है, लोग भी पुराने हैं। नए कौन? आत्मा नया, माँ बाप नया, और परम धाम नया, और स्वधाम नया। तो वहां ही अपने मन को रखिएगा। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, स्वदेश के ऊपर उनको बहुत अभिमान रहता है, इसलिए विदेश की चीज टच नहीं करते हैं। प्रॉफिट होना है तो स्वदेश वालों को ही होने दीजिए ना, भले कॉस्टली है, नो प्रॉब्लम, हम स्वदेश का ही आइटम खरीदेंगे।
तो वैसे ही आपको जो स्वदेश का चीज है उसके साथ ही कनेक्शन में रहना है। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। तो पुरानी दुनिया है ना, शरीर का दुनिया है ना, यही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज है, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। अभी क्वेश्चन होता है, विदेश समझना माना घर से बाहर ही नहीं जाना है क्या? उस चीज को यूज ही नहीं करना है क्या? या शरीर को भोजन ही नहीं खिलाना है क्या? ऐसा नहीं, यूज करो, मेंटेनेंस करो, लेकिन आकर्षित ना हो, मोह ना हो, अट्रैक्शन ना हो, मन में इच्छा ना हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है। उस चीज को, उसके पीछे भागना नहीं, चाहिए करके ढूंढ कर जाना नहीं। इच्छा के कारण, इंद्रिय सुख के कारण, ड्रामा के अनुसार आपको जो कुछ भी मिला है, जो चीज मिले, जो व्यक्ति मिले हैं, उनके साथ रहना, पाठ करना, ये गलत नहीं है। ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये अच्छे नहीं है, ये चीज बहुत सुंदर है, ये मुझे चाहिए। ये जो चाहिए या न चाहिए अपने मन में आता है ना, इसमें झमेले उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया का कोई भी रिश्ता, शरीर, चीज, व्यक्ति कर आपको अट्रैक्ट न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने उच्च देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश की निवासी समझ इसके नशे में रहो। बाबा ने यहाँ एक बात कही, ठीक है, बाहर का आकर्षण नहीं आना चाहिए, मन तो कुछ चाहता है ना, मन को तो कुछ भोजन चाहिए ना, मन को जो अच्छा लगता है वही भोजन देंगे तो वो तृप्त रहेगा। जब किसी को बीमारी है, जीभ में टेस्ट नहीं है, कितना भी अच्छा भोजन रखो, वो क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो मन भी एक साधन है ना, उसको भी तो ख्याल करना चाहिए ना। तो बाबा कहते वही मन को परम धाम में रखो, स्वदेश में रखो, तब वो जो सुख मिलता है, हाँ, सुख मिलने के लिए लंबा समय तक रखना पड़ेगा, इंटेंशन से रखना पड़ेगा, बेहद की निस्वार्थ भाव से रखना पड़ेगा, तभी वो डिफरेंस आपको पता चलता है। और एक बात बाबा ने यहाँ की, ईश्वरी परिवार के हिसाब से मधुबन देश एक होता है, स्थूल रूप में देखेंगे तो मेरा घर स्थूल में पांडव भवन शांतिवन मधुबन है। दूसरा सीक्रेट बाबा ने कहा, क्या कहा, भ्रकुटी मधु बन, आत्मा, अनबुद्धि संस्कार, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ईश्वरीय परिवार। बाबा बहुत बुद्धिमान है, आपके लेवल के अनुसार आप उसको क्या कर सकते हो, मीनिंग दे सकते हो। ऊपर कहते हैं बच्चे ये दुनिया ही, दुनिया का भी पुरानी है, इससे डिटैच हो जाओ। लास्ट लाइन में कहते हैं मधुबन में रहो। अभी आप सोचिएगा, शरीर का मधुबन या मन का मधुबन? माना मन को जो मधु, मधुमक्खी से जो सार, सारे जो झाड़ के ऊपर जाके सार लेकर आके एक जगह पर रखते हैं ना, तो उस मधु को हम खाते हैं ना, डोसा के साथ या कोई चीज के साथ। ऐसे ही सारे हमारे जिंदगी का जो सार है परमात्मा, वहां हम क्या करते हैं, परमात्मा को अपने घर में बुलाकर उसके सार को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। सारे वेद का शास्त्र, सारे जिंदगी का सार, सारे संगम युग का सार, सारे ईश्वरी सुख का सार, सारे अतीन्द्रिय सुख का सार वहां मिलता है। अब को जाकर हर एक जगह पर जाकर उसको लेकर आने का जरूरत नहीं है, वहां रेडीमेड मटेरियल है, तो उस सुख का अनुभव करना है। तो ऐसे निवासी समझो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो नशा बढ़ता ही जाएगा, तब आपको उपराम रहना सहज हो जाएगा। सपोज आपने ये नहीं किया, तो आपका मन क्या कहता है,
घूमना है, वैरायटी का भोजन खाना है, ये देखना है, वो सुनना है। हम कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं और वहां के बहनें प्रोग्राम करते हैं, देखिए घूमने के लिए जाएंगे। हम कहता हूँ क्यों, ये देखना है वो देखना है, सॉरी हम नहीं आते। ईश्वरीय सेवा है, वहां जाके योग करना है, ध्यान सुनना है तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं। हमारे लिए पैसा खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे कुछ देखना है ना कुछ सुनना है। तो इससे भी पता चलता है आप रूहानियत में कितना परफेक्ट है। इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हैं या जैसे आप कहते हो वैसे हो। हम कभी कभी कहते हैं हमको घूमने का नहीं, आप टाइम देंगे तो बेड में जाकर सो जाएंगी हम, नहीं तो और को नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में सोचेंगे। हमको घूमना नहीं है, हमारे के लिए आपको पैसा खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है, आपको इतना अनुभव होता है अंदर वो सुख में, अंतर का सुख में, अंतर्मुखता में, बाहर का इंद्रियों का सुख फीका लगता है। हाँ, कोई कोई बुलाकर लेकर जाते हैं, बाहर आइएगा, यस, ईश्वरीय सेवा है, वाइब्रेशन है, देना है, वहां राजयोग करना है, वहां का वायुमंडल चेंज करना है, उसके लिए आप बुला रहे हो, यस आई एम रेडी टू कम। लेकिन मेरे आंखों का, जीव का, कान का, इंद्रियों के सुख के लिए आप टाइम देना, इसके लिए मैं एग्री नहीं। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे सच्चा सुख बाहर की दुनिया में नहीं है, सच्चा सुख अंदर है, उससे आत्मा तृप्त होगा। लेकिन उस मन को वहां रखकर मन को तृप्त नहीं करेंगे तो वो मन अभी तक का जो पुराने संस्कार का सुख पाने के लिए बाहर जाएगा। इसका मतलब आपने यथार्थ राजयोग का प्रैक्टिस नहीं किया है। हमारे पास टाइम है, इतना सुंदर बात, ड्रामा बाबा दोनों टेस्ट करता है आप लोगों को। ड्रामा और बाबा चांस देता है पुरुषार्थ करने का, टाइम भी देता है। उस टाइम को हम इंद्रिय सुख के लिए यूज करते हैं या अतीन्द्रिय सुख के लिए यूज करते हैं। इंद्रिय सुख के लिए यूज किया, अब फेल हो गए। अतीन्द्रिय सुख के लिए यूज किया, पास हो गए। जितना पास होते हो उतना बाबा आगे बढ़ाता है, फेल होते हैं बाबा चुप करता है, वहां आपको रुकवा देता है। याद रखिएगा, बाबा प्यार भी देता है, टेस्ट भी करता है। हर कंडीशन में बाबा टेस्ट करेगा बच्चों का मन कैसा है। उसके साथ टेस्ट के साथ आप पास हो गए या फेल हो गए, नेक्स्ट डे मुरली में ये बता देगा क्या किया, मैंने क्या एग्जाम दिया था। एक बार यज्ञ में क्या हो गया, सुबह का मुरली का क्लास था, बाबा ने कहा बच्चे आज मैं एग्जाम करता हूँ। ठीक है, बच्चे सभी रेडी हो गए। आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा है, कल के मुरली में बाबा ने क्या कहा, स्टडी किया। दोपहर हो गया, भोजन हो गया। जब भी बाबा बच्चों को बुलाता था, जैसे स्कूल में एक घंटी रहता था ना, घंटी बजाता था, तो वहां लोग बच्चे इकट्ठे होते थे। जो भी सभी बच्चों को माना एग्जाम कराना है या कुछ कहना है, सभी लोगों को पर्सनली किसी से बात करना है तो पर्सनली बुलाते थे बाबा। तो सभी का अटेंशन घंटी की तरफ था। दोपहर में रेस्ट कर रहे तो भी नींद नहीं आ रहा है, कब बाबा बुलाएगा। रात भी हो गया और रात का क्लास भी हो गई। बाबा ने कहा गुड नाइट। तो एक बच्चे ने कहा बाबा आपने कहा था ना कि आज आप एग्जाम करेंगे, आपने अभी एग्जाम किया ही नहीं। बाबा ने कहा बच्चे मैंने एग्जाम भी कर लिया, रिजल्ट्स भी आ गए। एग्जाम भी कर लिया, रिजल्ट्स भी आ गया, तो हमने एग्जाम लिखा ही नहीं। आगे वाले से पूछता है आपने एग्जाम लिखा है क्या, नहीं। पीछे वालों से नहीं, आजू बाजू वालों से कोई कहता मैंने एग्जाम लिखा ही नहीं। तो बाबा ने कब एग्जाम किया और कब हमने लिखा और कब बाबा ने पास किया। तो बाबा को पूछा बच्चों ने, बाबा कहता है बच्चे एग्जाम मानना मैं क्वेश्चन दूं, आप व्हाइट पेपर में लिखो, ये नहीं है। जिंदगी ये एग्जाम है। तो मैंने आज जानबूझकर भोजन बनाने वाली आत्मा को कहा था आज की भोजन में सांबार में साल्ट नहीं डालना चाहिए, जानबूझकर कहा था। उसके साथ ये भी कहा था डाइनिंग हॉल में भी कहाँ भी साल्ट नहीं रखना चाहिए।
ये कहने के बाद बच्चे सभी भोजन के लिए गए। तब मैं पीछे से देख रहा था बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई कोई साल्ट नहीं डाल रहे थे, जो बनाने वालों को डांट रहे थे, भूल गई होगी। कोई रसोई में गए साल्ट लाने के लिए, और बहुत कम लोग जो मिला है प्यार से खा रहे थे। तो जैसे बाबा ने दिया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया ना, वही बच्चे पास हो गए। इसका मतलब बच्चों की अंतर मन में बाबा के ऊपर कितना चाहना है, कितना प्यार है, सिर्फ मुख का है या दिल का है, ये बाबा टेस्ट करता है। नाम कहता है माया नहीं, बाबा भी बहुत बार टेस्ट लेते हैं। क्योंकि आपके स्कूल का टीचर भी रहते हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि फाइनल टेस्ट में पास हो, है ना। इसीलिए याद रखिएगा अपने जिंदगी में कि जो कुछ भी सिचुएशन आता है, इसमें बाबा का व्यू क्या है, इसमें मैं पास कैसे। ठीक है, सपोज आप उस व्यू में फेल हो गए, बाबा नेक्स्ट मुरली में क्लेरिफिकेशन भी देगा। बच्चे ऐसा था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ऐसे आपने अटेंड किया, आप पास हो गए या फेल हो गए, मुरली के आधार पर टेस्ट करो, नेक्स्ट टाइम अपने गलती को ठीक करना चांस भी है। जैसे कि क्या होता है ना, लौकिक में क्वेश्चन पेपर आप आंसर लिखते हैं ना स्कूल में, और क्लास में आने के बाद आपको आंसर पेपर दिया जाता है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मुझे कितना मार्क्स क्यों आ गया, बाजू वालों को ज्यादा क्यों आ गया। नहीं तो टीचर को पूछ सकते हैं ना, वहां आंसर पेपर आपके पास है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आंसर पेपर आपके हाथ में नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पुरुषार्थ के समय होने के कारण बाबा कैसे टेस्ट कर रहे हैं, और आप उसमें कितना पास हो। थोड़ा अपनी जिंदगी को अटेंशन से रखने से आपको पता चलेगा बाबा का टेस्ट क्या था, हम पास हुए या फेल हो गए, पता चलेगा। हाँ, पास माना कोई कोई कहते नहीं 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 भाई जी हम 60% है। बाबा को 60% नहीं, बाबा को 98% चाहिए, 95% चाहिए, पास विद ऑनर चाहिए। स्लोगन, जमेलों में पसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। जमेला, जमेला माना क्या है? इधर जाऊं उधर जाऊं, वो देखूं ये देखूं, ये ले लूं एक दे लूं, वो कैसा है ये कैसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना था, ये राइट है रॉन्ग है, ऐसे सभी मन में क्यों क्या कब कैसे ये सभी क्वेश्चन मारता आता है ना, ये है जमेला। जब लोग घर से बाहर जाते हैं वो क्या है, जमेले हैं। घर में रहते हैं तो सिंपल, चावल सांबार और छाछ, बस हो गया, बहुत सिंपल। बहुत वैरायटी भोजन है तो क्या खाओ क्या नहीं खाओ। हमारा भाई लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्या है, व्हाइट एंड व्हाइट, नो चॉइस। ठीक है, उस शरीर को डेकोरेशन ही नहीं करना है तो उसके बारे में सोचने का ही जरूरत ही नहीं है। इतने सिंपल, ज्यादा झमेला है ही नहीं, शरीर के नाते के मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए न मन से न तन से ज्यादा झमेले में फंसना नहीं है, सदा बाबा के साथ मिलन में रहिएगा। याद रखिएगा, मिलन एक है, जमेले अनेक हैं। जब मिलन में रहेंगे जमेला आएगा नहीं, जब जमेले में रहेंगे मिलन होगा नहीं। माना जब आपका मन कुछ चाहिए करके इच्छा में है, तो बाबा के साथ निस्वार्थ भाव से मिलन नहीं मना सकते हैं। मिलन ऐसा एक चीज है, सिर्फ परमात्मा का साथ ही मैं कनेक्टेड हूं, और इस दुनिया से किसी से भी कोई चीज, न पाठ न ड्रामा न सेवा न पुरुषार्थ न चिंता न सत्युग, कुछ भी नहीं। बस जैसे कि कोई बाप और बच्चे या माँ और बच्चे बहुत सालों के बाद मिलते हैं, या फ्रेंड्स बहुत सालों से मिलते हैं, तो क्या करें, इतना बातें बनाते हैं ताकि सारे दुनिया भूल जाते हैं। वो 8-10 घंटे का रास्ता भी ऐसा निकल जाता है कि 10 मिनट हो गया होगा। क्यों? मिलनसार। इसलिए बाबा से मिलन रखो तो बाकी सभी झमेले से दूर हो जाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।